अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन, ये जो हमारी गुफ्तगू है ये सोशल मीडिया के हवाले से इंतहाई अहम गुफ्तगू है कि सोशल मीडिया के ऊपर हमारा या सोशल मीडिया का जो यूज़र है उसका रवैया क्या होना चाहिए और किस तरह हम सोशल मीडिया को सही माना में उससे इस्तेफ़ादा कर सकते हैं और उसको सही माना में अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो यहाँ पर दो चीज़ें जो हैं वो इंतहाई क्या कह सकते हैं कि लायके मुज़म्मत हैं। इंतहाई नामुनासिब रवैया हमारा सोशल मीडिया के ऊपर देखने को मिलता है। पहली बात जो है वो ये है कि हमारे सोशल मीडिया में जितने लोग यूज़र हैं इल्ला माशाअल्लाह 99.99 लोग जो हैं वो जब भी सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं तो नेगेटिव अप्रोच के साथ उसको यूज़ करते हैं। हमेशा मनफी चीज़ को, मनफी सोच को हमेशा सर्च किया जाता है, प्रमोट किया जाता है और देखा जाता है। ये पहली चीज़ है। और मसलन इसकी मिसाल मैं यूँ दूँगा कि आप एक ही प्लेटफॉर्म से, एक ही पेज से और एक ही चैनल से अगर आप दो वीडियोस अपलोड करें, एक वीडियो जिसका टाइटल बिल्कुल सादा सा हो, प्यारा सा हो, मसलन मिसाल के तौर पर एक वीडियो आप अपलोड करें जी ये नमाज की फजीलत के हवाले से, नमाज की अहमियत के हवाले से एक आप वीडियो इस टॉपिक पे अपलोड कर दें और एक वीडियो का आप थंबनेल जो है वो इंतहाई बदमिजाज सा और किसी के ऊपर इंतहाई तनकीद का और किसी शख्सियत के इस्तेहज़ा का और किसी के ऊपर आप कोई जुमला इस तरह का कसें जिसमें किसी पर तनकीद हो, एक आप इस तरह के थंबनेल की अगर वीडियो अपलोड करें तो आप देखेंगे चंद ही दिनों में जिसमें नेगेटिविटी थी, जो मनफी रवैये पर मबनी वीडियो थी, उसके व्यूज़ आपको हज़ारों में नज़र आएंगे। जबकि जो मुस्बत सादा तरीक़ पर आपने वीडियो बनाई शायद सालों के साल गुजर जाएँ और उस पर आपको 2 या 3 से ज़्यादा व्यूज़ नज़र न आएँ। इसके अलावा जो दूसरा हमारा रवैया है सोशल मीडिया के हवाले से वो कि हम हमेशा हर चीज़ का शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करते हैं कि किसी चीज़ के बारे में कि हमें जी 1-2 मिनट के अंदर किसी चीज़ की हकीकत और किसी चीज़ का जो मौक़िफ़ है वो सामने आना चाहिए। तो ये जो दोनों रवैये हैं ये इंतहाई ख़तरनाक रवैये हैं और मोहतरम इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब ने इन दो चीज़ों को ही अप्रोच किया है। सबसे पहले तो उन्होंने नेगेटिविटी को अप्रोच किया कि उन्होंने मसालिक के अंदर, मज़ाहिब के अंदर जितने मनफी चीज़ें थीं या उनके यहाँ जितनी गलत चीज़ें थीं उनको वो मंजर आम पर लाए, उनको हाईलाइट किया, सोशल मीडिया पर लेके आए। मसलन बरेलवी मकतबा फ़िक्र की जो चीज़ें उनके यहाँ गलत थीं उनको वो मंजर आम पर लाए और जितने दूसरे मसालिक के लोग थे या जो लिबरल माइंड के नौजवान थे वो सारे उस चीज़ की मुखालफत पे आकर उनके साथ खड़े हो जाते हैं। इसी तरह जब वो देवबंदी मज़हब के लिटरेचर में से वो चीज़ें जो मनफी हैं या जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनको लेकर आते हैं तो इस तरह ये जो दूसरे सारे मसालिक के लोग हैं वो उनके साथ खड़े हो जाते हैं। तो इस तरह उन्होंने क्या किया है कि हर मसलक की वो चीज़ें जो खामियां हैं, जो नकाइस हैं, उनको लाकर सोशल मीडिया पर मंजर आम पर रखा है। तो इस तरह सारे नेगेटिव और मनफी माइंड रखने वाले सारे लोग, चूँकि सोशल मीडिया चलता ही नेगेटिव माइंड पे है, तो लिहाजा आपको हर वीडियो के ऊपर मिलियंस में और ट्रिलियंस के ऊपर व्यूज़ नज़र आएंगे। इसी तरह शॉर्टकट के साथ कि हर चीज़ के ऊपर एक शॉर्टकट ट्रेंड के साथ उस चीज़ को बयान करना, हर बंदा इस चीज़ को अप्रोच करता है। हालांकि जब आप किसी चीज़ के बारे में दुरुस्त मौक़िफ़ कायम करना चाहते हैं तो उसके हक़ में कितने दलाइल हैं, कुरान के आयात के, अहादीस के, मुहद्दिसीन के, मुफस्सिरीन के, और जो उसकी मुखालफत में दलाइल हैं, इन सारे दलाइल को सामने रखना और उनमें तत्बीक करना और उनमें जाकर एक दुरुस्त राय कायम करना, इस पर वक्त चाहिए, एक तफसीली वक्त चाहिए, एक तफसीली तहकीक चाहिए। तो इसमें शॉर्टकट नहीं होता। तो लिहाजा अगर हम सोशल मीडिया का मुस्बत इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए ये शर्त है कि हम नेगेटिविटी की बजाय मुस्बत चीज़ों को, मुस्बत रवैयों को जो है वो प्रमोट करें। क्या हमारे इस्लाम में, क्या लोगों में खूबियाँ ख़त्म हो चुकी हैं कि हम फ़कत नेगेटिविटी को अप्रोच करें? अगर इस चीज़ों को हम लेकर चलेंगे तो सोशल मीडिया के जो असरात हैं वो इससे बद से बदतर होते चले जाएंगे और हमारी अखलाकियात और हमारी अक़दार जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। लिहाजा हमें मुस्बत रवैयों को पैदा करना चाहिए और हमें शॉर्टकट नहीं तलाश करना चाहिए, बल्कि हकीकी दुरुस्त राय के लिए हमें हर दो तरफ़ा दलाइल को देख कर, समझ कर एक एतदाल पर मबनी और तवाज़ुन पर मबनी राय को कायम करना चाहिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।